हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसन बानी रउरा सब? ठीक बानी ना? आज अपने लोग के बीच में एक वीडियो लेके आईनी हाँ, जिस वीडियो के नाम बा वायुमंडल। और ये जो वीडियो बा ये ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो बा। ठीक, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है और इस क्वेश्चन को 100% आपको माइंड में होनी चाहिए। इस टॉपिक को 100% आप देखिए, क्योंकि यहाँ से ज्योग्राफी से एक दो क्वेश्चन बनता है जो यहीं से क्वेश्चन उठाता है। हम लोग सभी विषय से संबंधित बातों को आपको समक्ष रखेंगे और जो भी क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप पेन डाउन नहीं कीजिएगा, जब तक आप पढ़िएगा नहीं सही से, तब तक आप प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाइएगा तो आपका प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोरिंग नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं कि आपका रिजल्ट का मुख्य उद्देश्य ये होती है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कीजिए, तब जाके आपका अपना ओहदा पता चलेगी और आप रिजल्ट का उम्मीद कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन आप लोग तो पढ़ने का प्रयास में होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में फरवरी आने वाली है और फरवरी सरकार भी जो है ना बड़ी अजीब है, क्योंकि फरवरी में बहुत सारे बच्चे का दिल टूट जाता है और बहुत सारे बच्चे का कैचअप हो जाती है। और बताइए, जिस बच्चे का दिल टूट रहा हो फरवरी में, 14 फरवरी हो, ये सभी चीज़ हो, तो यहाँ पे बहुत सारा बच्चा जो क्या है ये सदमा में जीता है। और सदमे में अगर एग्ज़ाम ले लेगा तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा, वह बच्चा किस प्रकार से एग्ज़ाम देकर आएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए सरकार को भी इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए, एग्ज़ाम को थोड़ा साइड में लेना चाहिए। ठीक, लेकिन इसी दौर में ले रहा है क्योंकि सरकार भी जानता है कि आपका मानसिकता कैसा है। तो चलिए, वो तो बात की बात है। फिलहाल हम लोग चलते हैं टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है ये भूगोल से जुड़ी हुई टॉपिक है, जो वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चन टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन अनगिनत उठाता है, अनगिनत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज्योग्राफी से अगर यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी देखेंगे तो सौरमंडल से क्वेश्चन पूछता है, वायुमंडल से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ग्लोब से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अक्षांश और देशांतर, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से और मिट्टी से क्वेश्चन पूछी जाती है, पर्वत से, पठार से, ये सभी क्वेश्चन है। तो बारी बारी से सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जो भी टॉपिक लंबा टॉपिक होगा उस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक को क्लियर करें, और जिसका नतीजा होगा कि आप लोग से वहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं और क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा के पूरा टाइम देना पड़ेगा, पूरा के पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, तब जाके क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। मुझे उम्मीद है कि जो भी टॉपिक जो डाला गया है, वीडियो जो डाली गई है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, अगर पूरा के पूरा वीडियो देखे होंगे तब। और आप लोग को मैं बार बार निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको बोलिए कमेंट के माध्यम से, ताकि हम लोग को उस कमेंट के माध्यम से जो भी निर्णय देखा जाएगा कमेंट, उसके हिसाब से हम लोग अपना निर्णय बदलेंगे चाहे लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चलिए फिलहाल वायुमंडल से संबंधित, अब हम लोग वायुमंडल से संबंधित बातों को जो पढ़ेंगे उसमें से इसको अगर संधि विच्छेद के तहत देखा जाए तो वायुमंडल 2 शब्दों से मिलकर बना होते हैं। एक होते हैं वायु और एक होते हैं मंडल। वायु माने होता है हवा, हवा कह सकते हैं, ये हवा जो है गैसों का समूह। उसके बाद मंडल माने क्या होती है, समूह। मंडल माने क्या होते हैं, समूह। तो यहाँ पे देखा जाता है कि हवा के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, मंडल माने समूह। हवा के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे गैसों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह वायुमंडल है जो गैसों का क्या है, एक समूह है। जो गैस हवा में पाई जाती है तो गैसों के समूह वायुमंडल। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जीवन में, यहाँ पृथ्वी पे, यहाँ पे 3 तरीके से अगर देखा जाए तो वायुमंडल को 3 तरीके से हम लोग रखते हैं। क्योंकि एक आते हैं जलमंडल, एक आते हैं जलमंडल, एक आते हैं वायुमंडल, एक आते हैं स्थलमंडल, और एक आते हैं जैवमंडल।
जैसे कि सपोज दैट मानिए, और यहीं पे जैव मंडल में ही मनुष्य का जीवन यापन होती है, जो हम लोग है अभी जैव मंडल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सपोज दैट मानिए कि यहाँ पे जल मंडल है, यहाँ पे सपोज दैट मानिए कि यहाँ पे वायुमंडल है, यहाँ पे मानिए कि यहाँ पे स्थल मंडल है। अब यहाँ पे देखिएगा ये तीनों मंडल जहाँ पे मिलते हैं ना, ये तीनों मंडल जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे एक साथ जुड़ते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग जैव मंडल। उसी को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि मनुष्य जो है किस मंडल में है, तो आपका जवाब होना चाहिए जैव मंडल, अगर ऑप्शन में रहे तब। ठीक, जैव मंडल। जैव मंडल कहते किसे हैं? तो तीनों मंडल जो होते हैं, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों का जो मिलन होती है, ये तीनों आपस में जहाँ जुड़ते हैं, मिलते हैं, उसी को हम लोग जैव मंडल के अंतर्गत रखते हैं, उसी को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। और इसी जैव मंडल में मनुष्य अपना जीवन यापन बिता रहा है, इसी जैव मंडल में मनुष्य रह रहा है। ठीक, तो यहाँ पे स्थल मंडल, जैव मंडल और स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे इन मंडलों के बारे में। मंडल का मतलब होता है समूह। अब इन मंडलों को बारे में पढ़ेंगे हम लोग इजी वे में। ये पांचों मंडल याद कर लेंगे इजी वे में, इस पांचों मंडल को हम लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रम में देखेंगे तो याद करेंगे मध्य मंडल। सबसे पहले क्रम में मध्य मंडल। ये मध्य माने क्या होता है? बीच, बीच का मंडल, अर्थात मध्य माने क्या होता है? बीच का मंडल। तो सबसे पहले मध्य मंडल याद करेंगे, और मध्य मंडल के दो नीचे और दो ऊपर, मध्य मंडल के दो नीचे और दो ऊपर। मध्य मंडल के नीचे आते हैं समताप मंडल, और समताप मंडल के नीचे आते हैं क्षोभ मंडल। तो मध्य के पीछे नीचे क्या आएंगे? समताप, और समताप के नीचे कौन आएंगे? क्षोभ मंडल। और हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव तौर पे जानते हैं कि क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित घटनाएं होती है। मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होती है। इसका मतलब है कि सबसे निचली मंडल अर्थात पृथ्वी से सटी हुई मंडल क्षोभ मंडल है, तब तो मौसम संबंधित घटनाएं घटती है और उसका प्रभाव हमारे पृथ्वी तो बहुत जल्दी पड़ने लगती है। इस यहाँ से भी लॉजिकल चीजें मिला सकते हैं। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी का मंडल कहा जाता है, पृथ्वी से सटी हुई मंडल है, जबकि उससे ऊपर जो मंडल आते हैं उसे हम लोग संताप मंडल कहते हैं। और सबसे उसके बाद इन क्षोभ मंडल और संताप मंडल के ऊपर के जो मंडल हैं उसको हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। और इस मध्य मंडल को मध्य मंडल से दो और मध्य मंडल से ऊपर दो, अर्थात 5 मंडल है। तो मध्य का नाम मतलब होता है बीच वाले मंडल। तो मध्य से दो और मध्य से ऊपर, अर्थात बीच वाले मंडल को हम लोग मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, और सबसे नीचे वाले मंडल को क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। जबकि मध्य और क्षोभ के बीच के जो मंडल है उसको हम लोग संताप मंडल के नाम से जानते हैं। अर्थात सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर संताप मंडल, और बीच वाले तो मध्य मंडल है ये हैं। और बाह्य मंडल, बाह्य सबसे बाहरी, अर्थात बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहरी। बाह्य का मतलब बाहरी, अर्थात सबसे ऊपर, अर्थात सबसे ऊपर कहने का मतलब सबसे बाहर के मंडल जो होते हैं बाह्य मंडल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 4 मंडल आपको याद हो गया। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बीच वाले मंडल। क्यों? क्योंकि वो मध्य में है। उसका बाह्य मंडल सबसे बाहरी, अर्थात सबसे ऊपर के मंडल को बाह्य मंडल कहते हैं, और बाह्य मंडल के नीचे के मंडल को आयन मंडल कहेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा मध्य से 2 ऊपर, मध्य से 2 नीचे, अर्थात मध्य जो है बीच में है, और मध्य के बाद कौन मंडल आएंगे? संताप मंडल। संताप मंडल के बाद कौन मंडल आएंगे? क्षोभ मंडल। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। मध्य के बाद समताप, उसके बाद सबसे नीचे क्षोभ मंडल, पृथ्वी के मंडल क्षोभ मंडल, जबकि मध्य के ऊपर आयन मंडल और सबसे बाहरी बाह्य मंडल। तो मुझे उम्मीद है कि ये 5 मंडल आपको याद हो गया। और कभी कभार ये क्रम से पूछ दिया जाता है किन मंडल के बाद कौन मंडल आते हैं, कौन मंडल के बाद कौन मंडल आते हैं। ये तो हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 मंडल याद हो गया होगा। मध्य मंडल बीच में, क्योंकि ये बीच वाले भाग को मध्य कहा जाता है।
जबकि 2 ऊपर और 2 नीचे। 2 ऊपर वाले में आयन मंडल और सबसे ऊपर बाह्य मंडल, क्योंकि ये बाहरी वाले मंडल है, सबसे ऊपर बाह्य मंडल बाहरी वाले मंडल है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल और उसके ऊपर संताप मंडल। तो मुझे उम्मीद है कि ये पांचों के पांचों मंडल आपको याद हो गए होंगे। अब हम लोग इस बात को जानेंगे कि किस मंडल में किस विषय को रखी गई है, किस मंडल में किस विषय को रखी गई। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मार्केबल क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मंडल में कौन मंडल ऐसे विषय है, इधर के उधर कर देते हैं, उधर के इधर कर देते हैं। तो उस कंफ्यूज को दूर कर देना है। मुझे उम्मीद है कि ये पांचों मंडल आपको याद हो गई होगी। अब उसको भी कंफ्यूज करेंगे कि किस मंडल में कौन सा है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्षोभ मंडल का ध्रुवीय ऊंचाई पूछेगा। क्षोभ मंडल का ध्रुवीय ऊंचाई कितना है? 18 किलोमीटर। ये क्लियर रखिएगा माइंड में। क्षोभ मंडल का ध्रुवीय ऊंचाई 18 किलोमीटर, जबकि विषुवतीय ऊंचाई पूछेगी तो आपका जवाब होना चाहिए, सॉरी, क्षोभ मंडल का ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय ऊंचाई 8 किलोमीटर, 18 नहीं 8 किलोमीटर, विषुवतीय हो रही है 18। ठीक, तो क्षोभ मंडल का ध्रुवीय ऊंचाई 8 किलोमीटर, जबकि विषुवतीय ऊंचाई कितनी होगी? 18 किलोमीटर होगी। ये क्लियर रखिएगा, ध्रुवीय ऊंचाई 8 किलोमीटर, विषुवतीय ऊंचाई 18 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिएगा, इसकी औसत पूछेगी तो औसत ऊंचाई कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 12 से लेके 18 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई, कहीं कहीं 15 भी दे देगी, 12 से लेके 15। ठीक, तो इस प्रकार से 12 से 15 होगी तो 12 से 15 देना है, 12 से 18 होगा तो 12 से 18 देगा। अगर दोनों होंगे 12 से 15 और 12 से 18 तो आपका जवाब होना चाहिए 12 से 18। ठीक, तो अगर पूछेगा क्षोभ मंडल की ध्रुवीय ऊंचाई कितनी है तो 8 किलोमीटर, विषुवतीय ऊंचाई कितनी है तो 18 किलोमीटर, और ये औसत ऊंचाई कितनी है 12 से लेके 18, कहीं कहीं 12 से लेके 15 भी देती है। तो उसको उस बात को हम रखें आपके बीच। ठीक, अब इस मंडल को पृथ्वीय मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस मंडल को पृथ्वीय मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को पृथ्वीय मंडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मंडल पृथ्वी से जुड़े ही मंडल है। यह मंडल पृथ्वी से जुड़े ही मंडल है, और इस मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती है। क्या होती है? मौसम संबंधित घटनाएं इसी मंडल में होती है। मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। मौसम संबंधित घटनाएं का मतलब है बादल बनना, वर्षा होना, बादल चमकना, ये सभी जितने भी मौसम से संबंधित जो घटना होती है ये क्षोभ मंडल से में घटना होती है। और इस मंडल में सबसे बड़ी गैस पाई जाती है। इस मंडल में क्या पाई जाती है? सबसे बड़ी गैस पाई जाती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इसी मंडल में पाई जाती है। सबसे भारी गैस क्षोभ मंडल में पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से सटी हुई मंडल है। अब देखिएगा, आपके पृथ्वी का जो सबसे बड़ा हिस्सा होंगे, वह जो सबसे वेट में सबसे ज़्यादा वेटेड होगा, वह हिस्सा प्रकृति के द्वारा नीचे बनाई जा रही है। बात समझ रहे हैं ना? अब तो यहाँ पे देखिएगा उसी प्रकार से नीचे पे टिका हुआ, क्योंकि हम लोग का पूरा वजन क्या होते हैं? पैर पे होते हैं, और पूरा वजन पैर पे, अर्थात पृथ्वी इसका ये कर रहा है। ठीक, तो पूरे वजन का वेटेड नीचे की तरफ होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती है, और जितने भी भारी गैस होते हैं वह क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्षोभ मंडल में पाई जाती है, जबकि जितने भी हल्के गैस होती है वह बाह्य मंडल में पाई जाती है। बाह्य मंडल का मतलब बाहरी मंडल में। जब हल्का गैस रहेगा तो ऊपर रहेगा कि नीचे? ऊपर की तरफ रहेगा ना, ऊपर में जाएगा ना, क्योंकि वह हल्का है तो हल्का नीचे नहीं हो सकता है। हल्का चीज ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए हल्का गैस ऊपर की तरफ जाती है, भारी गैस भारी नीचे की तरफ आती है। और जिंदगी में हल्का मत बनिए, हल्का बनिएगा तो ऊपर बड़ा जल्दी फेंका जाइएगा। बात समझ रहे हैं ना? भारी बन के रहिए। ठीक, तो उसी प्रकार से हल्का गैस ऊपर की तरफ और भारी गैस नीचे की तरफ। तो क्षोभ मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस पाई जाती है, जबकि बाह्य मंडल में हल्का गैस पाई जाती है। उस हल्का गैस में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गई, तो वह बाह्य मंडल में पाई जाती है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल, उससे पहले एक टॉपिक, एक क्वेश्चन बन रहा है
कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस को क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन पाई जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस लगभग 78% पाई जाती है। कितना, 78%। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा भारी, जब सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, जबकि पृथ्वी की संरचना में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा पृथ्वी के आसपास में जितने भी गैस होती है पृथ्वी की संरचना में, पृथ्वी के इर्द गिर्द में, तो उसमें सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है ऑक्सीजन। बात समझ रहे हैं ना, पृथ्वी की संरचना में, पृथ्वी के आसपास में जो आवरण होती है उसमें सबसे ज़्यादा गैस ऑक्सीजन, जबकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन। तो इसको क्लियर रखिएगा, पृथ्वी वाला को वायुमंडल में नहीं डाल दीजिएगा, वायुमंडल वाला को पृथ्वी में मत डालिए। पृथ्वी में को सबसे ज़्यादा, पृथ्वी के आसपास में सबसे ज़्यादा गैस कौन पाई जाती है, पृथ्वी के आवरण में सबसे ज़्यादा गैस कौन पाई जाती है, तो हाइड्रोजन, जबकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। ठीक, तो भारी, ठीक। अब यहाँ पे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, इसे पृथ्वीय मंडल भी कहा जाता है। इसमें मौसम संबंधित घटनाएं होती है, जैसे बादल बनना, वर्षा होना, बादल चमकना, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्षोभ मंडल में रखते हैं, जिसकी ध्रुवीय ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवतीय ऊंचाई 18 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 12 से 15 किलोमीटर या 12 से 18 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनती है, इसे संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। इसे संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संवहनीय मंडल, क्योंकि मौसम संबंधित घटनाएं इस मंडल में होती है, जिसके वजह से इस क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मौसम संबंधित घटनाएं इसी मंडल में होती है, जिसके वजह से इसे संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। तो चलिए, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वीय मंडल किसको कहा जाता है, क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्षोभ मंडल में क्या क्या होती है, तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती है, जैसे कि बादल बनना, जैसे कि वर्षा होना, बादल को चमकना, ये सभी चीज़ जो होती है क्षोभ मंडल में होती है, जिसको हम लोग पृथ्वीय मंडल के नाम से जानते हैं। और मौसम संबंधित घटनाएं होती है, जिसकी वजह से हम लोग संवहनीय मंडल भी इसको कहते हैं। इसकी ध्रुवीय ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर, विषुवतीय ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। ठीक, देखिए मौसम संबंधित घटनाएं हो रही, ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और इसमें सबसे भारी गैस पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे नीचे वाले मंडल है, पृथ्वी से सटी हुई मंडल है, जिसके वजह से इसमें भारी गैस पाई जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ये पाई जाती है। तो यहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो क्वेश्चन आप लगभग डील कर सकते हैं क्षोभ मंडल से। एक क्वेश्चन और आती है कि क्षोभ मंडल में जब 165 मीटर, क्षोभ मंडल, ये सभी क्षोभ मंडल का ही पॉइंट बन रहे हैं, जब क्षोभ मंडल में लगभग 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है। 100 क्षोभ मंडल की बात चल रही है, पूरे मंडल क्षोभ मंडल में अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर कोई जाते हैं तो उनकी तापमान घट जाती है। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाती है। अगर कोई व्यक्ति क्षोभ मंडल के 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं, 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाती है। ये तो रहा क्षोभ मंडल से संबंधित क्वेश्चन। एक पॉइंट और बनते हैं कि क्षोभ मंडल 165 मीटर से ये हो जाती है, क्षोभ मंडल गर्मी के सीजन में ये फैल जाते हैं। क्षोभ मंडल गर्मी के सीजन में फैल जाती है, जबकि ठंडा के सीजन में ये सिकुड़ जाती है, अतः ठंडा के सीजन में यह घट जाती है क्षोभ मंडल। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा मंडल है जो ठंडी के सीजनों में, ठंडी के मौसम में घट जाती है, जबकि गर्मी के सीजनों में उसका विस्तार, उसका जो है ऊंचाई ये बढ़ जाती है, गर्मी के सीजन में फैल जाती है। तो आपका जवाब होना चाहिए क्षोभ मंडल। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वीय मंडल कहा जा रहा है, इसका मतलब है मौसम संबंधित ये घट बढ़ होना रहा, पृथ्वी ठंडी बात आ रहा है, गर्मी बात आ रहा है, तो मौसम संबंधित बातें आ रही है, इसका मतलब क्षोभ मंडल से संबंधित। यह मंडल ऐसा है जो गर्मी के सीजन में फैल जाती है और ठंडी के सीजनों में सिकुड़ जाती है। जैसे कि अभी फिलहाल ठंडी चल रही है, तो ठंडी में देखिएगा कितना तरोताज़ा आदमी जो होंगे, स्वस्थ व्यक्ति जो होंगे, वो भी सिकुड़ के रहते हैं।
उनका समझिएगा कि उनकी लंबाई चाहे चौड़ाई जो होती है साफ सिकुड़ जाती है, साफ नॉर्मली रहते हैं। जबकि वही गर्मी में के सीजनों में जब उनका देखिएगा तो वही फतेही टी शर्ट पहन कर घूमते हैं और उनमें अंदर थोड़ा चौड़ाई या लंबाई सब चीज़ बढ़ जाती है। उसी प्रकार से क्षोभ मंडल में यहाँ पर देखा जाता है कि क्षोभ मंडल जो है उसका क्या कहते हैं, वह गर्मी के सीजनों में फैल जाते हैं, उनकी विस्तार फैल जाती है, जबकि ठंडी के सीजनों में उनकी विस्तार घट जाती है, उनका सब चीज़ घट जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्षोभ मंडल से संबंधित बातों को हम लोग रखें, ये क्षोभ मंडल से संबंधित बातों को पढ़ें। इसको मौसमीय संबंधित घटनाएं इसी में होती है। पृथ्वीय मंडल कहा जाता है, संवहनीय मंडल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सब बातों को पढ़ें। ठीक, अब मुझे उम्मीद है बाहरी गैस इसी में पाई जाती है। अब मुझे उम्मीद है कि क्षोभ मंडल से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी, आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगी। अब हम लोग चलते हैं संताप मंडल की तरफ। इस संताप मंडल का ध्रुवीय ऊंचाई देखिएगा तो 18 किलोमीटर होते हैं। संताप मंडल का ध्रुवीय ऊंचाई कितना, 18 किलोमीटर, जबकि विषुवतीय ऊंचाई कितना होती है, 50 किलोमीटर होती है। संताप मंडल का ध्रुवीय ऊंचाई 18 किलोमीटर, जबकि विषुवतीय ऊंचाई 50 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिएगा इस मंडल में, संताप मंडल में जो है यहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है। संताप मंडल में क्षोभ मंडल मिटा दे लगभग, ये क्लियर हो गया। संताप मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है, जिसके वजह से वायुयान इस मंडल में उड़ाए जाते हैं। किस मंडल में, संताप मंडल में। इसमें मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है, मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती। अर्थात इसी मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये मौसम फ्रेश रहती है इस मंडल में। किसमें, संताप मंडल में मौसम फ्रेश होती है, जिसके कारण से इस मंडल में वायुयान उड़ाई जाती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि किस मंडल में वायुयान उड़ाई जाती है, तो संताप मंडल में वायुयान उड़ाई जाती है। क्यों, क्योंकि यह मौसम संबंधित घटनाएं वाले स्थिति इस मंडल में नहीं होती है, जिसके कारण से संताप मंडल में वायुयान उड़ाई जाती है। और इसका ध्रुवीय ऊंचाई 18 किलोमीटर, विषुवतीय ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। एक पॉइंट और बनते हैं इसी संताप मंडल से, ये मिटा देते हैं। संताप मंडल से एक पॉइंट और बनते हैं। इसी संताप मंडल में जो होते हैं, आप लोग जानते हो ओजोन परत। इसी संताप मंडल में ओजोन परत की स्थिति होती है। जिसको हम लोग O3 के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र O3 होते हैं। तो ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, संताप मंडल। समताप, अर्थात यहाँ पे देखिए समताप, अर्थात ओजोन परत जो है संताप मंडल में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी रखिएगा, जो भी पॉइंट बना रहे हैं, जो भी चैप्टर का, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, आप अगर कमेंट दीजिएगा तो इसी प्रकार से आप लोग को पढ़ाई जाएगी। ठीक, लेक्चर के माध्यम से नहीं, जो बोलते थे अभी लिख के सब चीज़ करेंगे। तो ओजोन परत जो है संताप मंडल में इस परत को रखी गई है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3। ये क्वेश्चन पूछ देती है तो ओजोन परत किस मंडल में, संताप मंडल में। और यहाँ पे O3 इसका रासायनिक सूत्र है, और यह जो है संताप मंडल के किन ऊंचाइयों पे रखी गई है, तो आपका जवाब होना चाहिए 15 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में इसको रखा गया है। 15 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में रखा गया है। किस मंडल को, ये संताप मंडल को। संताप मंडल को 15 से लेके, अर्थात 18 संताप मंडल को 15 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में इसकी मोटाई मानी जाती है। इसको रखा गया है, जो जिसका रासायनिक सूत्र होती है O3।
तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि संताप मंडल किस मंडल में पाई जाती है, सॉरी ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, संताप मंडल में पाई जाती है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ओजोन परत का, O3 होते हैं। यह संताप मंडल की किस ऊंचाई पर रखी गई है, कितना इसका कितनी कितनी ऊंचाई पर रखी गई है, तो 15 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में इस ओजोन परत को रखी गई है। अब यह जो संताप मंडल यहाँ से पूछे, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन परत, इस देखिएगा ओजोन परत का कारनामा क्या है। देखिए सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती है, जो पृथ्वी तक आती है, जो बहुत सारा नुकसान पहुंचाने वाले यह पराबैंगनी किरणें होते हैं। और इस पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम जो करते हैं ओजोन परत करते हैं। कौन करते हैं, ओजोन परत करते हैं, रोकने का काम करते हैं। O3 जिसका रासायनिक सूत्र है, यह ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है, जिसके बारे में माना जाता है कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन CFC जैसी गैस अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैस इस ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है, जिसके वजह से प्रत्येक 16 सितंबर को 16 सितंबर को जागरूकता फैलाई जाती है ओजोन परत को बचाने के लिए। अर्थात जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिस चीज़ों को यूज करने से इस गैस का उपयोग होते हैं, इस गैस का प्रयोग किया जाता है, उस गैसों को रोकने के लिए, उस चीज़ों को रोकने के लिए प्रत्येक 16 सितंबर को यह ओजोन दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि ओजोन को रक्षा करना है। अगर ओजोन बचेगा तब तो पराबैंगनी किरणों को ये रोकेगी, और यह पराबैंगनी किरणों को रोकेगी तब तक वह पराबैंगनी किरणों पृथ्वी तक नहीं जाएगी, और जब नहीं आएगी तो लोग कैंसर जैसे बीमारियों से बचने का ज़्यादा संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि वह पराबैंगनी किरणें से जो किरणें आती है वह किरण इतना खतरनाक होती है, जिसके वजह से पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी के चर्म रोग जैसे चर्म रोग हो गया, कैंसर हो गया, इन टाइप के बीमारियों को वो बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। इन टाइप के बीमारियों को वह फैलाने में ज़्यादा अहम भूमिका उनका होता है, जिसके वजह से मानी जाती है कि जब तक ओजोन परत है उस गैसों को रोक सकती है, और उस गैसों को रोक सकती है तो वो पृथ्वी तक नहीं जाएगा, जिसका नतीजा होता है कि मनुष्य क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। इसीलिए प्रत्येक साल 16 सितंबर को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाई जाती है, 16 सितंबर को मनाई जाती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होते हैं, और इसको रोकने का काम ओजोन दिवस के रूप में मनाई जाती है 16 सितंबर को, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा CFC कार्बन जैसे गैसों को रोका जाए, जिस गैसों का प्रयोग इस गैसों का प्रयोग जो किया जाता है, जिस यंत्र को माध्यम से, जिस वस्तु के माध्यम से उस चीज़ों को रोका जा सकता है। ठीक, तो इसको लेकर मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि संताप मंडल से 2-3 पॉइंट बनते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया। ओजोन परत किस मंडल में, संताप मंडल में। संताप मंडल के ध्रुवीय ऊंचाई 18 किलोमीटर, विषुवतीय ऊंचाई 50 किलोमीटर। इसमें मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है, जिसके वजह से वायुयान इसी मंडल में उड़ाई जाती है, और इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जिसका रासायनिक सूत्र होते हैं O3, जो 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह उसको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके वजह से 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मध्य मंडल की तरफ। यह मंडल में, इस मंडल का सबसे बड़ी खासियत हाँ बोल सकते हैं कि यह मंडल जो है यह -100 डिग्री सेल्सियस में इसका तापमान होते हैं। सबसे कम तापमान किसका होता है, तो मध्य मंडल का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांचों मंडलों में से, देखिए क्षोभ मंडल का भी तापमान बढ़ती बढ़ती रहती है। गर्मी के सीजनों में क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ जाती है, गर्मी के सीजनों में क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ती है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि गर्मी के सीजनों में क्षोभ मंडल फैल जाती है, जबकि ठंडी के सीजन में क्षोभ मंडल सिकुड़ जाती है, अर्थात इसका तापमान थोड़ा घट जाती है।
जबकि अगर पूछेगा कि कौन ऐसा मंडल है जहाँ पे तापमान कंटिन्यू घटा हुआ रहता है, कंटिन्यू माइनस में होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए मध्य मंडल। मध्य मंडल के जब तापमान घटे, इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि इस मंडल में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, तो लगभग माइनस कितना, -100 डिग्री सेल्सियस तक इस मंडल में तापमान हो जाते हैं। किस मंडल में? मध्य मंडल में। मध्य मंडल में -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाते हैं, माइनस में। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट बन गया कि सबसे 5 मंडलों में से सबसे कौन ऐसा मंडल है जिसका तापमान सबसे घटी हुई रहती है, तो मध्य मंडल है, जहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान चली जाती है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, यहाँ पे जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि उल्का जैसी स्थिति किस मंडल में पाई जाती है, उल्का जैसी स्थिति इसी मंडल में पाई जाती है। उल्का अलग होते हैं मेरे दोस्त, उल्का पिंड अलग होते हैं। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, उल्का अलग होते हैं, उल्का पिंड अलग होते हैं। तो अगर पूछेगा कोई कि उल्का जैसी स्थिति किस मंडल में होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए मध्य मंडल में होती है। उल्का जैसी स्थिति किस मंडल में होती है? मध्य मंडल में होती है। और इस मध्य मंडल का जो ऊंचाई मानी जाती है लगभग 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और यह प्रथम ऐसा मंडल है, यह ऐसा मंडल है जहाँ पे तापमान माइनस में चले जाते हैं, अर्थात -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान होते हैं। किसमें? मध्य मंडल में। और उल्का जैसी स्थिति इसी में पाई जाती है। जब हम लोग सौर मंडल पढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से, तो उसमें पर या ऑफलाइन के माध्यम से, तो उसमें पढ़ने को मिलता है सौर मंडल में एक क्षुद्र ग्रह। वह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में रहने वाली पट्टियां होती हैं। वह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में रहने वाली पट्टियां होती है। यह पट्टी जो होते हैं ये पत्थरों का एक पट्टी होते हैं, और यह पट्टी पत्थर के पट्टी होने के कारण यह जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी तक आने का प्रयास करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि यह जब आने का प्रयास करते हैं तो घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है। किसमें आग लग जाती है? क्षुद्र ग्रहों की पट्टियों में। अब यहाँ पे क्लियर हो गया क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। यह पट्टी जो है पृथ्वी तक आने का प्रयास करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जिसका नतीजा होता है कि इसमें आग लग जाती है। जब आग लग जाती है, जहाँ पे आग लगती है वहीं पे आग लगकर राख हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं उल्का। पिंड नहीं, उल्का। उसी को क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। उल्का कहने का मतलब जिस क्षुद्र ग्रह के पट्टियों में आग लग जाए, जिस मंडल में, उस मंडल को हम लोग मध्य मंडल के अंतर्गत रखते हैं। यह स्थिति मध्य मंडल में ही पाई जाती है। और जहां आग लग जाए और आग लगने के बाद वहीं पे वो खत्म हो जाए, उसी को हम लोग उल्का कहते हैं। जबकि उसी क्षुद्र ग्रह के पट्टियों में जब आग लगती है और आग लगने के बाद वह पृथ्वी तक जलते हुए आ जाती है, उसको हम लोग उल्का पिंड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उल्का पिंड नाम देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा उल्का किसे कहते हैं और उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का अलग होते हैं मेरे दोस्त, और उल्का पिंड अलग होते हैं। उल्का का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह के पट्टियों में जब आग लग जाती है और आग लगने के बाद वहीं पे वो खत्म हो जाती है, उसको हम लोग उल्का कहते हैं। जबकि जिस क्षुद्र ग्रह के पट्टियों में आग लगती है और आग लगने के बाद वह पृथ्वी तक आ जाती है, उसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का की स्थिति किस मंडल में? मध्य मंडल में। उल्का की स्थिति किस मंडल में? मध्य मंडल में। और मध्य मंडल का सबसे बड़ी विशेषता है कि वो माइनस में उसका तापमान चल जाता है, अर्थात -100 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन तीनों मंडल आप लोग को थोड़ा बेटर तरीके से समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल जो होते हैं, आयन मंडल में रेडियो तरंगे जैसी चीज़ों को छोड़ी जाती है। रेडियो तरंगों जैसी चीज़ों को छोड़ी जाती है आयन मंडल में, और रेडियो तरंगों जैसी चीज़ों को छोड़ी जाती है आयन मंडल में, जिसका नतीजा होता है कि यह मंडल जो है, इस मंडल में जो चीज़ें छोड़ी जाती है फिर वापस भी आ जाता है पृथ्वी तक, फिर वापस भी आ जाता है पृथ्वी तक। आयन मंडल में क्या? रेडियो तरंगे जैसी चीज़ों को छोड़ी जाती है आयन मंडल में, जो पृथ्वी तक हो सकता है कि आ भी जाए। ठीक, तो यहाँ पे समझिएगा रेडियो तरंग जैसी
रेडियो तरंग जैसी चीज़ों को छोड़ने वाले मंडल किसे कहा गया है? तो आयन मंडल को कहा गया है। और यह जो है इस मंडल में रेडियो तरंग जैसी चीज़ों को छोड़ी जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा बाह्यमंडल। बाह्यमंडल का मतलब है बाहरी मंडल। बाहरी मंडल का मतलब है सबसे ऊपरी मंडल। ऊपरी मंडल का मतलब है सबसे बाहर के मंडल है। अब यहाँ पे देखिए जो पृथ्वी से सबसे दूर का मंडल भी कह सकते हैं। कहे पूछे कि पृथ्वी का सबसे दूर का मंडल बाह्यमंडल, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत दूर पे है। ठीक, तो बाह्यमंडल, इसी बाह्यमंडल में ग्रह उपग्रह इन सभी चीज़ों को छोड़ी जाती है। वायुमंडल में ही ग्रह उपग्रह इन सभी चीज़ों को छोड़ी जाती है। ये दो तरीके से छोड़ी जाती है। एक जो होते हैं ध्रुवीय कक्ष के द्वारा और एक जो होते हैं ध्रुवीय स्थिति कक्ष के द्वारा। वायुमंडल जो होते हैं एक जो होते हैं ध्रुवीय कक्ष के द्वारा, ध्रुवीय कक्ष के द्वारा मंडल, ध्रुवीय कक्ष के द्वारा एक ग्रह को छोड़ी जाती है। और एक जो होता है ध्रुवीय स्थिति भूस्थैतिक कक्ष के द्वारा छोड़ी जाती है। ध्रुवीय कक्ष और भूस्थैतिक, यहाँ पे देखा जाता है ध्रुवीय कक्ष के माध्यम से जो छोड़ी जाती है जो उपग्रह ग्रह, वह लगभग 700 से लेके 1100 किलोमीटर के बीच में छोड़ी जाती है। लगभग 700 से लेके 1100 के किलोमीटर के बीच में छोड़ी जाती है। जबकि ध्रुवीय भूस्थैतिक कक्ष के द्वारा जो छोड़ी जाती है लगभग 36,000 किलोमीटर के पे छोड़ी जाती है। 36,000 किलोमीटर से अनंत तक के बीच में छोड़ी जाती है। अनंत तक को भी चला जाए तो ठीक। तो यहाँ पे वायुमंडल समझें, वायुमंडल में ग्रह उपग्रह छोड़ी जाती है। एक होते हैं ध्रुवीय कक्ष और एक होते हैं ध्रुवीय भूस्थैतिक कक्ष, यहाँ पे समझें। और एक यहाँ पे देखिएगा आयन मंडल में रेडियो तरंगे इन सभी चीज़ों को छोड़ी जाती है। मध्य मंडल में यह लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चली जाती है। जब से मीडियम मंडल पाई जाती है जो मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, इसमें उल्का जैसी स्थिति को पाई जाती है मध्य मंडल में। और उसके बाद समताप मंडल जो है इसका ध्रुवीय ऊंचाई विषुवतीय ऊंचाई कितनी होती है, इसका इस समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जिसको O3 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में माना जाती है। क्यों माना जाती है ये सभी चीज़ पढ़े हम लोग। उसके बाद क्षोभ मंडल, ये सभी चीज़ पढ़े। तो मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग को मंडल से क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए, मंडल से क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। और जो भी क्वेश्चन छूटा है और ये सभी कन्फ्यूज जो भी बोर्ड वीडियो के द्वारा जो क्वेश्चन कराई जा रही है, वीडियो के द्वारा जो जिस टॉपिक दिया जा रहा है वह टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं आप ऑब्जेक्टिव जाके बना लीजिएगा और बनाइएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं पूरी विश्वास है और मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि आपसे पूरा के पूरा जो भी डाउट होंगे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। चाहे वह पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी का वीडियो देखे हों, चाहे वह हिस्ट्री का वीडियो देखे हों, चाहे वो ज्योग्राफी का ये वायुमंडल से संबंधित जो वीडियो देखें, मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप जाइएगा और आपके द्वारा आप में जो डाउट क्लियर हो रहा है वह डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन देखिएगा तब, बनाइएगा तब, जब तक नहीं बनाइएगा डाउट क्लियर नहीं होगा। तो आप लोग जाइए और जाकर हर एक टॉपिक बाय टॉपिक जाकर जो वीडियो बन रहा है उस वीडियो को पहले देखिए। उसके बाद आप वहाँ पे जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जिसका नतीजा होगा कि आप डाउट में नहीं होंगे, आप क्लियर होते चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए और आप अगर ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं मेरे संस्था में। जो संस्था का नाम है यह गुरुकुल, जो बालूघाट में पड़ती है, जो राजनारायण सिंह कॉलेज के आसपास में राजनारायण सिंह के पास पड़ती है। तो आपसे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि ये जो चीज़ दिया गया है वो आपको पूरा के पूरा समझ में आई होगी। और आप आइए, एक बार ज़रूर आइए और हमारे संस्था से जुड़िए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे परिवार को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, हमारे जो भी वीडियो बन रहा है, चाहे वो मैथ का बन रहा हो, चाहे वो रीजनिंग का बन रहा है, चाहे वो जीके जीएस का बन रहा हो,
आप अगर देख लेते हैं तो समझिए कि हमारे परिवार का आप हिस्सा हो चुके हैं। और अपने परिवार में कोई भी इंसान जब जाते हैं तो वो चाहते हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और हिस्सा होने के कारण आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।